बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कॉनकैटिनेट के एडवांस फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ कॉनकेट फंक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इसके साथ प्लस वीलुकअप के एडवांस कुछ टॉपिक भी मैं कवर करूँगा कॉनकैटिनेट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले ये एक सिंपल सा डेटा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। कॉनकैटिनेट फंक्शन दो सेल का टैक्स एक सेल में लाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी दो अलग अलग सेल में लिखी हुई वैल्यू या टैक्स हमें सिंगल सेल में लेकर आना है, तो इसके लिए कॉनकैटिनेट होता है। इसके साथ ही कोई भी टैक्स आपने लिखा हुआ है जिस सेल में आपको लेकर आना है वहाँ पर आप लगाएंगे इक्वल कॉनकैटिनेट CON लिखेंगे, इससे शुरू होने वाले फार्मूले आ जाएंगे। इस पे आएंगे डाउन एरो टैब। सबसे पहले कह रहा है टैक्स 1 बताएं। इसी तरह जितने टैक्स होंगे 1 2 आप क्लिक करते जाएंगे। अब देखें टैक्स 1 हो गया, कॉमा। अब टैक्स 2 पूछ रहा है तो यहाँ से टैक्स 2 लिख लेंगे सिलेक्ट। अब इसी तरह कॉमा 3 होगा, यानी 3 सेल में अगर अलग अलग टैक्स है वो एक सेल में लाना है तो फिर कॉमा के बाद 3, कॉमा के बाद 4। फिलहाल अभी दो ही टैक्स लिखे हुए ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर लेते हैं। अब देखें मर्ज हुआ हो गया लेकिन स्पेस नहीं है, तो डबल क्लिक कॉमा के बाद स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, इंटर। तो ये इस तरह स्पेस के साथ आ जाएगा। सेल के लास्ट में कर्सर ले आएंगे और ड्रैग कर देंगे। तो ये तो एक काम हो गया हमारा। अब हमने मर्ज तो कर लिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टैक्स हमारे पास ईमेल के साथ लिखा हुआ आ जाए, यानी इस दोनों सेल के टैक्स को इनके हम चाह रहे हैं ईमेल के साथ @ जैसे होता है और gmail.com इस तरह लिखा हुआ शो करना, या कोई भी और ऐसा टैक्स जो इन दोनों टैक्स के साथ आप मिलाकर चाह रहे हैं कि लिखा हुआ आ जाए ऑल कॉलम में जहाँ तक ये डेटा इंटर हुआ है। तो ये बहुत मुश्किल काम है अगर वैसे देखा जाए, लेकिन अगर हम कॉनकैटिनेट फार्मूले से करें तो बहुत आराम से हो जाएगा यही काम। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर कर लेते हैं। इधर मैंने ईमेल हेडिंग दी हुई है, यहाँ मैं कॉनकैटिनेट की एक सिंपल हेडिंग दे देता हूँ और यहाँ पर ईमेल देख लेते हैं। अब अगर हम इसको यूज़ करते हैं इन दोनों सेल के टेक्स्ट को ईमेल बनाने के लिए, तो इसका तरीका वही होगा, फर्स्ट क्लिक कॉमा, सेकंड क्लिक और सेकंड के बाद अगेन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा @gmail.com, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इस तरह से कॉनकैटिनेट को यूज़ करने का। प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो किसी भी तरह का डेटा आ सकता है और किसी भी तरह की कैलकुलेशन की जा सकती है। तो आज की क्लास बताने का मकसद यही है कि इस तरह की एग्जांपल आप लोगों को देकर मैं क्लियर कर सकूँ कि किस तरह से फार्मूलों को यूज़ किया जा सकता है या कर सकते हैं हम। तो एडवांस एक्सेल मैंने स्टार्ट में इसीलिए कहा था कि ये टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से हम कोई भी टेक्स्ट मिला सकते हैं। एक ये एग्जाम्पल हो गई, एंटर कर लेते हैं। आप देखें इस तरह सेल के लास्ट में ट्रैक मोड कर्सर से इसको ट्रैक कर लें। अब अगर हम वैसे ये काम करते तो कितना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। डबल क्लिक ऑटो फिट कॉलम, और इस तरह हमने कर लिया तो कितना इजी हो गया ये हमारे लिए। एडिट करें, एंटर, तो इस तरह से ये काम हो जाएगा आपका। अच्छा, अब बात आ जाती है अगर मैं इन सेल को यहाँ से क्लियर कर दूँ तो क्या ये डाटा रहेगा? जाहिर सी बात है, ये दोनों सेल हमने क्लिक करें इस सेल में और फिर कॉनकैटिनेट @gmail.com किया है, तो ये डिलीट करूँगा तो वो भी डिलीट होगा। सिर्फ वही सिंपल जो हमने कॉनकैटिनेट टैक्स लिखा था वो शो हो रहा है। अब इधर मैं जो भी टैक्स लिखूँगा वो यहाँ पर @gmail के साथ आ जाएगा। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि जो हमने यहाँ पर टैक्स सेलेक्ट करें ये हमारे पास डेटा विजिबल रहे, बाकी ये डिलीट कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फार्मूले वाले सेल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक ड्रैग किया हुआ है। अभी देखें फार्मूला यहाँ फार्मूला बार में शो हो रहा है। इधर हम करेंगे कॉपी। उसके बाद कॉपी करने के बाद पेस्ट का जो डाउन एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लिस्ट आएगी पेस्ट वैल्यू, पेस्ट वैल्यू, अदर पेस्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे दिया हुआ है पेस्ट वैल्यू। जैसे ही मैं देखें इस पर माउस ला रहा हूँ ये फार्मूला यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो इस तरह ये करेंगे आप पेस्ट वैल्यू। अब देखें यहाँ फार्मूला ख़त्म,
जो फार्मूला था वो कन्वर्ट हो गया वैल्यू, जो शो हो रही थी उसी वैल्यू में आ गया। अब अगर हम यहाँ से ये कॉलम डिलीट भी करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे, जो हमने ईमेल आईडी बनाई है इस तरह से। तो सेपरेट रख सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर लें, फार्मूला रिमूव कर दें, कॉपी पेस्ट वैल्यू। तो वो डेटा जो आपको चाहिए वो आप इस तरह रखेंगे, बाकी डेटा जो नहीं चाहिए वो आप क्लियर कर सकते हैं। और बाकी ये बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ इसी में डेटा ईमेल के लिए नहीं, किसी भी जगह आप फार्मूला जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, वहाँ आप कॉपी और पेस्ट वैल्यू से रिमूव करके डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो जो डेटा आपको रखना है वो आपका डेटा रहेगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। तो और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ कॉन्केटिनेट को देख लिया हमने, और अदर एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर ईयर मंथ और डे दिया हुआ है, इसको हमें कॉन्केटिनेट करना है एक सेल में डेट के साथ। तो ये किस तरह से होगा, इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टैग्स ब्रैकेट ओपन फर्स्ट डे सेल सेलेक्ट, कॉन्केटिनेट के लिए एंड फंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा स्लैश, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड फंक्शन। सेम इसी तरह स्लैग करेंगे सेकंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्लैश, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, यहाँ पे भी एंड फंक्शन आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा से पहले और इन्वर्टेड कॉमा के बाद। अब सिलेक्ट करेंगे थर्ड, और थर्ड सेल के बाद इसके साथ कॉन्केटिनेट किया है डेट एक्सेल में लाने के लिए, एंटर। तो ये देखें इस तरह से ये सेल में आ जाएगी एक। जिस तरह कॉपी और पेस्ट वैल्यू से मैंने फार्मूला रिमूव बताया वो कर सकते हैं। और ये सेल की लिंक इसमें है, तो यहाँ जो भी डेट आप एंटर करेंगे वही डेट वहाँ पर लिखी हुई शो होगी। जो मंथ आपको चाहिए वो आप इधर लिख सकते हैं, जो ईयर आपको यहाँ पे चाहिए वो आप इधर एंटर करेंगे। तो इस तरह कॉन्केटिनेट में आएगी डेट आपकी। अगर हम अलग अलग सेल में टैग्स लिख लेते हैं और हमें स्पेस का मसला नहीं है, हम चाह रहे हैं बस एक सेल में मर्ज हो जाएंगे, तो इसके लिए फिर कॉनकेट फार्मूला यूज़ करते हैं और ऑल ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट एंटर। तो ये इस तरह से एक सेल में आ जाएगा। कॉनकेट जो होता है, यहाँ फार्मूला बार में देखें पूरी एक साथ रेंज सिलेक्ट करके आप एंटर कर सकते हैं A4 से कॉलन C4। अब एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो अलग शीट मैंने बनाई हुई है। इसमें देखें एम्प्लॉय आईडी नेम है, दूसरा एक टेबल है, वही नेम लिखे हुए हैं कॉलम में सेम, और जगह चेंज है लेकिन नाम सारे वही सेम है जो हमारे पास फर्स्ट टेबल के अंदर लिखे हुए नेम, और सेकंड टेबल में भी नाम सेम है, सिर्फ उनकी सिटी दी हुई है। यहाँ हमें आईडी दी हुई है। अब इसमें प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है, हमें यहाँ पर जो नाम है दोनों टेबल के सेम, वो अपने तीसरे एक टेबल में लिखे हुए और उनके साथ उन दोनों टेबल का डेटा कॉन्केटिनेट करना है, यानी ये एम्प्लॉय आईडी और ये सिटी। अब मैंने क्या बताया, नाम हमारे सीक्वेंस में नहीं है, कोई पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है। इस जगह जो तीसरा टेबल है इसके अंदर हमें कॉन्केटिनेट करके इन नाम का आईडी के साथ सिटी लिखी हुई प्रिंट करनी है। तो ये किस टेक्निक से होगा, ये भी कॉन्केटिनेट फंक्शन से करेंगे और इसके साथ हम वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्लिक करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल कॉन्केटिनेट ब्रैकेट ओपन और उसके साथ यूज़ करेंगे वी लुकअप फर्स्ट नेम वाला सेल H2 जिसका सेल एड्रेस आ रहा है, कॉमा। अब फर्स्ट टेबल एरे जो होगा इसमें ये वाला कॉलम दोनों सिलेक्ट करेंगे और F4 कर देंगे एब्सोल्यूट, फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स 2, क्योंकि आईडी हमें चाहिए तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स 2 आ जाएगा, फिर कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर इन्वर्टेड कॉमा माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद कॉमा यूज़ होगा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये हम सेपरेट के लिए कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी के साथ, बाद ये साइन है और फिर उसके बाद सिटी, तो ये साइन हमने दिया इन्वर्टेड कॉमा में, फिर इन्वर्टेड कॉमा में ख़त्म, फिर कॉमा, उसके बाद सेकंड वी लुकअप, अगेन यही फर्स्ट सेल सिलेक्ट H2 कॉमा, उसके बाद सेकंड टेबल ऑल कॉलम सिलेक्ट, यहाँ पर F4 कर देंगे, फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स इस दफ़ा आ जाएगा 2, इस टेबल का भी 2 है, उस फर्स्ट टेबल जो सिलेक्ट किया था उसमें भी कॉलम इंडेक्स 2 है, फिर कॉमा और यहाँ पर हम कर देंगे फॉल्स एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर कर देंगे हम कॉन्केटिनेट का ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट जो वी लुकअप यूज़ किया था उसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज, सेकंड वी लुकअप यहाँ क्लोज किया और कॉन्केटिनेट क्लोज। एंटर करके चेक करते हैं फार्मूला सही है, तो आईडी के साथ सिटी लिखी हुई आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। शब्बीर फर्स्ट
नाम इस टेबल में ये आ रहा है, इनकी सिटी कराची है, और इस टेबल में शब्बीर की आईडी 647 है। एब्सोल्यूट किया हुआ है, फंक्शन ड्रैग करके देखते हैं। ऑल डेटा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जो नाम होंगे उनकी सिटी और आईडी नंबर उनके साथ लिखे हुई प्रिंट हो जाएगी। अब रेहान 151 और सिटी इनकी शांगला है, तो यहाँ देखिए इनका रिकॉर्ड आ रहा है इस तरह से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। ये फ़ाइल डाटा जिस पे अभी मैंने लास्ट कॉनकैटिनेट और वीलुकअप के बारे में बताया, इस फाइल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई सजेशन है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और लिंक भी मिल जाएंगे मज़ीद वीडियो के, वो भी ज़रूर देखें, काफ़ी आपकी हेल्प होगी उससे। और उसको भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर। और लिंक मिल जाएंगे ब्लॉग के और सोशल मीडिया के उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ मेरे चैनल पे सारे आर्ट बने हुए हैं, इस पर क्लिक करके जा सकते हैं, वहाँ भी मुझे जाके फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।